दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचा गया, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य है 200 रुपया। यदि उस वस्तु पर प्राप्त प्रतिशत लाभ, उस पर जितना प्रतिशत लाभ होता है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जिसको जो लाभ हो रहा है प्रतिशत वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले इनको देखेंगे इसका विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य हो गया 200 रुपया। इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, मान लिया यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 50, यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 10 करेंगे तो यहाँ 20 होगा, है ना। इसको अगर हम 40 करें तो 5 होगा और अगर 50 करें तो यहाँ 4 होगा। अब हम देखेंगे इसका अंतर कितना है। अंतर है, इसका अंतर हो गया 46, इसका हो गया 35, इसका हो गया अंतर 10, इसको हो गया 35 और इसका हो गया अंतर 46। यानी इस तरह से अगर हम इसका अंतर निकालते हैं, अब हम देखते हैं इसमें इस अंतर में दोनों का अंतर 10 किस में है, तो हम इसमें देखते हैं 10 इस दोनों के बीच का अंतर है। हमें वही गुणनखंड खोजना है जिसके दोनों का अंतर 10 हो। तो मैंने अंतर यहाँ देखा 10, तो इसमें छोटा कौन सा है 10, यानी इसका क्रय मूल्य आंसर हम डायरेक्ट निकालिए, क्रय मूल्य ले लिए। क्रय मूल्य बराबर यहाँ अंतर सबसे न्यूनतम कितना है 10, और जो भी अंतर आएगा उसमें 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना कर दिए, 10 दागा को 100 रुपये, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह का दूसरा प्रश्न। अब इस बार विक्रय मूल्य है 75 रुपये, कि विक्रय मूल्य है 75 रुपया, तो इसका हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें तो कितना होगा 5 15, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 10। अंतर मुझे 10 देखना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर जो सबसे छोटा है, छोटा कितना है 5 लिखे और अपने मन से इसमें 10 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 50 रुपया। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दूसरी तरह का प्रश्न है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9000 रुपया है। 2 वस्तु को बेचा गया 9000 रुपये में। एक वस्तु पर 16.2/3% लाभ पर बेचा गया। दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचा जाए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समान हो, अर्थात उसे न लाभ हो पूरे ट्रांजैक्शन में और न हानि हो। तो इस तरह के क्वेश्चन लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे 9000 में तो बेचा गया, एक पे लाभ हो गया, दूसरे पर उतना ही हानि हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब बोला जाएगा कि 16.2% लाभ हुआ है तो 16.2% हानि होगी। एक सोचना बिल्कुल गलत है। अगर इसमें टिक लगाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। बनाने का तरीका इसका है, सबसे पहले जो लाभ दिया है वो लिखेंगे, प्रतिशत लाभ कितनी है 16.2/3%, यानी हो गया इसका वैल्यू होता है 1/6। कितना होता है 1/6, अर्थात इसको हम मान लेंगे क्रय मूल्य, इसको मान लिए लाभ। यानी यहां पर मैं देखूंगा, यहां पर लिखता हूं क्रय मूल्य, टेक्निक से देखिए क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, यानी 6 रुपया में खरीदा था और 1 रुपया लाभ लेके बेचा, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 7 रुपया। माने इसमें हम लाभ लिए कितना 1 रुपया, तो हम जितना लाभ लिए हैं उतना ही हमको हानि होगा, तब ना दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होगा। यानी हम जितना लाभ लिए थे, है ना, उतना ही हमको क्या करना होगा, हानि करना होगा। तो हमने 1 रुपया लाभ लिया था, अब इसका बोलता है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान होगा। अब हमको बोलता है कि जितना लाभ हुआ है उतने हानि होगी, यानी यहाँ पर अगर हानि होती है -1 तो कितना में हम 1 घटाएंगे कि 7 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 रुपया हुआ, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 रुपया। विक्रय मूल्य दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ, क्योंकि
ट्रांजैक्शन में ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 8 रुपया। तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, हानि कितना रुपया हुआ था 1 रुपया हुआ था, तो 1/8 गुने 100%। अब इसको हम काटते हैं 25 2 यानी हो गया 12.5%। ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इस बार विक्रय मूल्य 8,250 है। क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, उससे हमको लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि लाभ कितना हुआ है। यहाँ पे लाभ कितना है 20%, तो लाभ लिखा है 20%, यानी 20% मतलब हो गया 1/5, यानी नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य और ऊपर हो जाएगा लाभ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना रुपया है 5 रुपया, लाभ इसमें 1 रुपया जोड़ दिया तो 5 है कितना हो गया 6 रुपया। विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है। अब जितना पूरे ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का लाभ हानि नहीं हुआ है, यानी यहाँ भी लॉस हुआ होगा 1 रुपया, तो कितना में से हम कितना में 1 घटाएंगे, कितना में 1 घटाएंगे कि बराबर 6 आएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7, यानी क्रय मूल्य कितना होगा 7 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर 1/7 गुने 100%, यानी 100/7%, यानी हो गया 7 × 7 64 14.2/7%। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से इन प्रश्नों को है ना हम सोल्व कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।